हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 10 और इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से संबंधित कुछ एग्जांपल्स सोल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। इफ ओमेगा is a cube root of unity, then 1 plus omega minus omega square into 1 minus omega plus omega square is equal to, अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसमें आपने पढ़े थे कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये यूनिटी के 3 क्यूब रूट हैं और इनका जब सम करते हैं यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और इनका प्रोडक्ट करते हैं यानी कि ओमेगा क्यूब ये इक्वल 1 के होगा। तो ये दो कंसेप्ट अपने को यहाँ पे अप्लाई करने हैं। अब आप देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इनमें जो पहली वाली वैल्यू है इसमें 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ से अपन पुट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब सेकंड वैल्यू में आप देखो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसी से हम देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा माइनस ओमेगा के, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा और इक्वल आएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस का 2 ओमेगा और ये बनेगा प्लस का 4 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा 4। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर अपने को ये दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा ये यूनिटी के क्यूब रूट है और वो वाले क्यूब रूट है जो 1 नहीं है। तो 1 के अलावा अगर अल्फा को हम ओमेगा लें तो बीटा इक्वल टू आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने पे आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल बनेगा ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट की है और नेक्स्ट स्टेप में आप देखो ओमेगा की पावर 4, तो इसको आप यूं भी तो लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 4, तो ये 8 होगी। इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर ये 2 और इंटू बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब मतलब 1, तो ओमेगा प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब 1 है तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब मतलब 1 और अगली स्टेप में ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 0, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी का आएगा 0। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन a plus b
इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। और यहाँ पर ओमेगा के बारे में अपने को दिया है कि ओमेगा यूनिटी का क्यूब रूट है और वो वाला क्यूब रूट है जो नॉन रियल है। तो इसमें देखो a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी को तो एज इट इज रहने दो और इन दोनों ब्रैकेट्स को आप खोलो, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। और अगली स्टेप में इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में आप देखो ए बी कॉमन है तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब 1 है तो ये आएगा बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आएगा -1 के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ये तो हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इफ ए 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन अपने को ये डिटर्मिनेंट सोल्व करके डेल्टा की वैल्यू बतानी है। यहाँ मैं इस डिटर्मिनेंट को इसकी जो फर्स्ट रो है इसके अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, तो डेल्टा इक्वल टू बनेगा 1 इंटू और डिटर्मिनेंट आएगा ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर n, फिर यह आएगा माइनस ओमेगा की पावर n और डिटर्मिनेंट बनेगा ओमेगा की पावर n 1 ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर n, और बाद में बनेगा प्लस ओमेगा की पावर 2n और डिटर्मिनेंट होगा ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर 2n और 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 3n माइनस का 1 और ये माइनस ओमेगा की पावर n, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर 2n प्लस ओमेगा की पावर 2n, और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बनेगा ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 4n। अब अगली स्टेप में इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर n और माइनस का 1 और माइनस ओमेगा की पावर n, और ये कैंसिल होगा तो ये आ गया इंटू 0 प्लस ओमेगा की पावर 2n और ये आएगा ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 3n और इंटू ओमेगा की पावर n, और ये बनेगा ओमेगा क्यूब मतलब 1, तो ये 1 माइनस 1 और ये 0 होगा प्लस यहाँ पर ओमेगा की पावर 2n इंटू ये ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 3n, ये 1 होगा तो ये बचेगा ओमेगा की पावर n और ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहाँ 1 से -1 कैंसिल, 0 माइनस 0 प्लस ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बट नॉट इक्वल टू 1, देन
मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मोड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स बट नॉट ऑल इक्वल इज। तो अपने को यहाँ पर मोड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ। आप ये पढ़ चुके हो, जेड जेड बार इक्वल टू मोड जेड का होल स्क्वायर। और रूट ऑफ यूनिटी में देखो, अगर एक रूट ओमेगा है तो इसको यूं लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर ये होगा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इन दोनों से आप ये देख सकते हो कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होगा। अब यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि P इक्वल टू है मोड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, यानी कि P की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर दोनों साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा मोड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और उसके बाद में इसको लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ए और बी ओमेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये बनेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा ओमेगा तो ये बनेगा सी ओमेगा। इसको एक्सपेंड करने पर यह आएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी ए ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, और इसके बाद आएगा सी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी सी ओमेगा की पावर 4 प्लस का सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। और जब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर अपने को वैल्यू लिखनी है ओमेगा क्यूब की और ओमेगा की पावर 4 की, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होगा और ये ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बन गया बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, और बाद में वो वाले टर्म लिखेंगे जिनमें ओमेगा है और उनमें ओमेगा को कॉमन लेने पे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसके बाद में वो टर्म्स लिखेंगे जिनमें ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेने पे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन दोनों में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेंगे तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी -1, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आएगा -1 और इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूं लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, और इसको हम यूं करेंगे कि 2 से डिवाइड करवाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर वाला 2 अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटू 2a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
2c² c² प्लस c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, और इसको अब हम एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये आएगा a² माइनस 2ab प्लस का b² और प्लस b² माइनस का 2bc प्लस का c² और यह आएगा c² माइनस का 2ca प्लस का a², और अब ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 इंटू, इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस वाली को लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये p² की वैल्यू है, तो जब p की वैल्यू मिनिमम होगी तो p² की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो अपने को यहाँ पर ये देखना है कि p² की वैल्यू मिनिमम कब होगी, और ये मिनिमम तभी पॉसिबल है जब इन तीनों इंटीजर्स में यानी कि a, b और c में कोई दो इक्वल हैं और तीसरे से उनका डिफरेंस 1 का है। इसको आप एक एग्जांपल से यूं देखो, अगर a की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो b की वैल्यू भी 2 ली और c की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, तभी तो a और b से c का डिफरेंस 1 आएगा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2, a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होगा, b माइनस c का होल स्क्वायर ये 1 होगा, c माइनस a का होल स्क्वायर ये भी 1 होगा, ये आएगा 2/2, ये आएगा 1। तो यहाँ पर p की वैल्यू आएगी 1, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी 1। यहाँ ऑप्शन नंबर सी का होगा। ओके, तो आज हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े और नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।